मुस्लिम में समाज में सुधार को लेकर गुरुवार को एक महापंचायत का आयोजन किया। समाज में फैली अनेक बुराइयों को दूर करने का किया गया आह्वान। आपको बता दें कि भिवाड़ी चौपान की औद्योगिक क्षेत्र में सरपंच चौधरी खूबी खान ने मुस्लिम मेव समाज में सुधार को लेकर गुरुवार को एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भिवाड़ी चौपान की सहित मेवात क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मौजूद सभी लोगों ने मंच से एक समाज में फैली अनेकों बुराइयों को दूर करने का आह्वान किया गया। इस दौरान चौपान की थाना अधिकारी नाथूलाल मीणा ने भी मेव समाज से पुलिस का सहयोग करने की अपील की। इसके साथ ही क्षेत्र के कुछ गांव में सक्रिय गौ तस्कर, टटलूबाज और ओएलएक्स पर ठगी करने वाले लोगों की सूचना पुलिस को देने का आग्रह किया गया, ताकि क्षेत्र में इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। तो वहीं समाज के लोगों ने भी पुलिस का सहयोग करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही भिवाड़ी एसोसिएशन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा ने भी मुस्लिम मेव समाज से अपराध को दूर करने का आग्रह किया। कहा कि मेव समाज के युवाओं में टटलूबाजी सहित अनेक बुराइयों को दूर करने के लिए बड़े लोगों को आगे आना होगा और समाज में फैली इस तरह की बुराइयों को दूर करना चाहिए, ताकि समाज के प्रति अन्य लोगों की सोच को बदला जा सके। पंचायत के संयोजक सरपंच चौधरी खूबी खान ने कहा कि मेव समाज में फैली अनेकों बुराइयों को दूर करने के लिए यह पहल शुरू कर दी गई। यह पहल एक नमूना है। इससे आगे जल्दी ही जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उसमें 11 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। समाज में किस तरह के काम करने हैं, बुराइयों को किस तरह से जड़ से ख़त्म करना है, उस पर बैठक विचार विमर्श किया जाएगा और नियम बनाए जाएंगे। अलवर जिला मेव पंचायत के प्रवक्ता कासिम मेवाती ने कहा कि मुस्लिम मेव समाज में फैली बुराइयों में सुधार करने के लिए आज यह पंचायत बुलाई गई। समाज में एक अच्छी पहल है, इसका सभी लोगों ने समर्थन किया है और अभी इसे जिला स्तर से लेकर हर गांव तक ले जाने का काम किया जाएगा। मेवाती ने कहा है कि मेवात क्षेत्र सहित भिवाड़ी के आसपास के क्षेत्र में बढ़ती गौकसी की घटनाएं बेहद बहुत दुखद हैं। इस पर भी समाज अंकुश लगाने का काम कर रहा है। कुछ चंद लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम हो रहा है। इस पर पुलिस प्रशासन की मदद लेकर समाज में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा मेवात से आए सेना के रिटायर्ड हिदायत कमांडो ने कहा है कि मंच से कहा कि आज हमारा युवा नशे की जद में जकड़ता जा रहा है। जनवरी 2023 में उन्होंने मेवात क्षेत्र में नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की थी। इसको घर घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस दौरान ग्वालता के चौधरी इलियास इत्यादि मेवात के पंच, सरपंच और जिम्मेदार व्यक्ति इस महापंचायत में पहुंचे थे। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मोहम्मद कासिम मेवाती अलवर जिला में पंचायत का प्रवक्ता हूँ। जी बताइए। देखिए, आज का कार्यक्रम जो हुआ है ये समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको लेकर के जो है इस्लाह मुआशरा, इसमें समाज सुधार के लिए एक बैठक आयोजित की गई है और ये हमारे सरपंच खूबी खान जी जो हैं चौपान की से इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि भिवाड़ी राजस्थान का सिंह द्वार है और मेवात का भी पहला दरवाजा है, इसलिए इसकी शुरुआत पहले दरवाजे से हुई है। और यहाँ तमाम इलाके के जिम्मेदार सभी लोगों को बुलाया गया है और एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मेवात में व्याप्त जो इस वक्त जो बुराइयां हैं, जैसे सोशल मीडिया को लेकर के जो अश्लीलता फैल रही है और जो खाने का, पीने का, चलने का, फिरने का जो तौर तरीका है, उसमें जो बहुत सारी कमियां हैं, उन सबको लेकर के एक विचार हुआ है। खास तौर से मेवात में जो इस तरीके से जो बुराइयां हैं, चाहे वो किसी जीव की हत्या को लेकर हो, चाहे कोई साइबर ठगी की बात हो, तमाम पहलुओं पर, तमाम बुराइयों पर, उसमें नशा भी शामिल है, जुआ भी शामिल है, सट्टा भी शामिल है, खूब विचार विमर्श हुआ है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने का एक कमेटी का आयोजन कर करके इसको आगे। इस तरह की बुराइयां एक समाज पे बहुत बड़ा धब्बा है। पहले भी इस तरह की खाप पंचायतें भी होती रही है, उसमें भी बड़े बड़े उपदेश दिए गए हैं, लेकिन समाज में सुधार नहीं हो पा रहा है। उसी की कड़ी में आज भी ये पंचायत की गई है। क्या इस पंचायत के बाद कोई सुधार की उम्मीद रखते हैं आप? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन
हमेशा हम देखते हैं, हम भी उन पंचायतों का हिस्सा रहे हैं जहां इन बुराइयों पर एक विचार और फिक्र होता है। लेकिन इस बार हमने ये तय किया है कि हम इस जो इस्लाह मुआशरा की जो हमारी आज की जो बैठक हुई है, इसमें हमने ये तय किया है कि हम इस मुहिम को, इस आवाज को हर ग्राम पंचायत पे जाकर के अपनी सभा करेंगे, लोगों को बताएंगे। और खास तौर से इसमें एक नई चीज ये शामिल की गई है कि हर जुमे को जितनी तमाम मस्जिदें हैं उसमें जुमे की नमाज से पहले इमाम साहब बयान करते हैं, तो बजाय वो धार्मिक बातें तो करें ही करें, लेकिन 10 मिनट समाज सुधार की भी बात करें। हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस मुहिम को हम बहुत तेजी के साथ पूरी मेवात में बढ़ाएं। एक बहुत बड़ी कमी और आती है मेवात क्षेत्र में निकल के। किशनगढ़ पास के रुंडे के दावड़ा में गोकसी का बहुत बड़ा मामला निकल के आया था, उस पर गवर्नमेंट भी गिरती हुई नजर आई थी। और उस समय भी इस तरह की पंचायतें हुई थी और गोकसी पर पाबंदी लगाने के लिए इस तरह की पंचायत आयोजित हुई थी और गांव-गांव जाके समझाइश करने का भी प्रयास किया गया था। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि गोकसी लगातार बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। और जितने भी नाम आते हैं मेव समाज के बच्चों के, लड़कों के नाम आते हैं, उस पर कब अंकुश लग पाएगा? नहीं, आपने कहा किशनगढ़ पास में वो यकीनन एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य किया गया और उसके बाद फौरन सारा समाज इकट्ठा हुआ और जाजम पे बैठ करके एक बहुत बड़ी पंचायत जो है वो हमने कराई। उसमें तकरीबन 5000 आदमी थे और हमने वहाँ का एक योजना तय की थी और इस योजना पे अमल भी किया। और मेरा मानना यह है कि मैं दावे के साथ ये तो नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल बुराई खत्म हो गई है, लेकिन मैं मेवात के जिम्मेदार होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि हमारी आवाज में इतनी ताकत पकड़ी कि लोगों ने इसको बुरा समझा। ये कुछ लोग हैं, उसके बाद कोई इतनी ऐसी कोई हालात वहां देखने को नहीं मिले। हमने उसमें कई प्रावधान रखे जो जिस बिरादरी लेवल पे, उनको मैं आप लोगों के सामने नहीं रखूंगा, जिसमें हर तरह से बिरादरी से बहिष्कृत करना या कुछ उनको उसी हिसाब से कानूनी रूपरेखा से किसी भी अपराधी का कोई भी कौम का नुमाइंदा जिम्मेदार साथ नहीं देगा। दूसरा, आपने ये कहा कि मेवे होते हैं, इसमें अगर ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों के नाम मिल जाते हैं, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा, आप ही लोगों के माध्यम से, अभी मैं पिछले दिनों अखबार देख रहा था, टपुगुड़ा में कल परसों ही अपराधी होता है। अब मैं उसका नाम लूं, उसको जाति में विसर्जित करूं, तो ये मेरे लिए कम से कम जिम्मेदारी की बात नहीं है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य में ये भी मानता हूँ जिम्मेदार होने के नाते कि हाँ, हमारे बहुत सारे लोग इसमें मुलविस पाए जाते हैं, उनको कानून सजा देगा, हम उनकी कोई तरफदारी नहीं करते। अभी आपने कहा कानून सजा देगा, लेकिन जब कानून की बात आती है तो अभी मंच से ही अनाउंस किया जा रहा था कि हमारे लोग ही, पंच सरपंच ही उनके सपोर्ट में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? उनको भी सोचना चाहिए। नहीं, वो देखिए, हर आदमी से आप भलाई की उम्मीद करें और बहुत सारी चीजें होती है। राजनीतिक रूप से आदमी के कई स्वार्थ होते हैं और राजनीतिक स्वार्थ इतना होता है कि बड़े बड़े क्रिमिनलों को, ये तो छोटी पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत संवैधानिक छोटा रूप है। आपने देखा है कि सियासत ने तो समाज को भी खराब किया है और लोगों को भी खराब किया है। बड़ी बड़ी सरकार बड़े बड़े क्रिमिनल्स को भी बचाने का काम करती है जो करोड़ों अरबों का घोटाला करते हैं। इसलिए हमारी मुहिम ये है कि हम जिम्मेदारी के साथ अपने प्रयास तेज रखें और हमारे होते हुए कोई गैर जरूरी काम नहीं है। निजी स्वार्थ जब आड़े आता है तो फिर इन पंचायतों का क्या मतलब? इसको आप बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते। इन पंचायतों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि कई मर्तबा जब आवाज उठती है तो वो आम जन तक पहुंचती है और पहुंचते पहुंचते उस आवाज का असर होता है। अब आप इस पर ज्यादा लंबा अगर जवाब सुनना चाहते हैं, धर्म को लेकर के कभी भी बहुत सारे धर्म आए, कोई एक अवतार आया, एक पैगंबर आया, एक आदमी आया, वो अकेला आया और उसने अपनी आवाज को जो सच्ची और सही आवाज लगाई तो उसको ताकत मिली। इसी तरीके से हमारा मानना ये है मजबूती के साथ, अगर हम हक की तरफ है, सच की तरफ है, तो हमारी आवाज में दम होगा और इसको ताकत मिलेगी, बल मिलेगी और हम कामयाब। क्या योजना है आगे? आगे योजना ये है कि हम अभी जिले का एक 11 सदस्य एक पूरे जिले की कमेटी बनाएंगे और उसके बाद हमारा अब पहले जो जलसा होगा वो जिला मुख्यालय पर होगा। क्योंकि अभी जिला मुख्यालय खैरतल है, इसलिए हम पूरे जिले को एक खैरतल मुख्यालय पे एक समाज के बेदारी के लिए, समाज की जागरूकता के लिए और इस बुराई पर काबू पाने के लिए हम अभी जल्दी ही तय करके जिला मुख्यालय पे एक बड़ी सभा करेंगे। उसके बाद हम गाँव जाएंगे। तो तारीख निर्धारित नहीं, लेकिन आज इसमें जो अहम जो है उससे आप मुझे पूछ नहीं पाए, वो ये है कि हमारा ध्यान जो इस पर आकर्षित किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी खराबी हम महसूस करते हैं, वो मेवात में बहुत सारे इस तरीके से गलत सलत कंटेंट लोग आज़ादी का गलत फायदा उठा रहे हैं। हमारा पहला प्रयास ये है कि सोशल मीडिया पे कोई बेहूदगी मेवात का कोई भी लड़का या लड़की ना करे। हम उनका समझाइश का काम करेंगे और उनके जीवन में कोई बदलाव आए और इससे वो फायदा हासिल करें इस डिजिटल क्रांति से, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू। नशे के साथ साथ हमारी दूसरी बुराइयां भी हैं।
जब वो नशे का आदि इतनी तेजी के साथ हो रहा है तो उसका ताल्लुक जराइम और क्राइम से भी जुड़ता जा रहा है। साथियों, ये हकीकत है, आज हम खुद कसूरवार हैं, क्योंकि नशा तस्कर हम हैं और नशा करने वाले हम हैं और नशे से मरने वाले हम हैं। साथियों, हम प्रशासन और दूसरे लोगों पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि गांव-गांव 4 से 5 संख्या की आबादी में नशा तस्कर है। और अब से पहले तो लोग दुबक्कर बेचा करते थे, लेकिन आज वो चौक चौराहे पे एक दुकान के रूप में एक सब्जी की तरह नशे को बेच रहे हैं। पूरा समाज खुली आंखों से देख रहा है, लेकिन बुज़दिल हो चुकी मेरी कौम, बुज़दिल हो चुके। पता नहीं हो क्या गया मेरी कौम को, कुछ कह नहीं पा रहे हैं और आंखों के सामने नशा बेचा जा रहा है। गांव के अंदर 5,000 की आबादी होती है और 5 लोगों को रोकना मुश्किल हो रखा है। सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति है। अगर तुम इस गंदी राजनीति से ऊपर उठकर जरा सोचोगे कि आज तेरा बेटा नशा नहीं कर रहा, कल तेरा पोता नशा करेगा, जो तूने 100 साल में इकट्ठा किया है अकेला पोता बर्बाद कर देगा। आज हम तमाशा देख रहे हैं, तमाशबीन बनते जा रहे हैं। आज हम गांव-गांव कम से कम 150 बच्चे नशे से जुड़ चुके हैं और इसके खामियाजा हर आदमी भुगतने को तैयार है ना। साथियों, हमने जनवरी 2023 से इस मुहिम को शुरू किया था, नशा मुक्त मेवात, और लगातार इस संघर्ष में हम जारी है। हमें हर गांव की रिपोर्ट ये पता है कि कौन नशा बेचता है, प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है। लेकिन जब होता क्या है, एक नशा तस्कर पकड़ा जाता है तो दूसरा पंच और सरपंच और मेंबर और उनके जो साथी उनको छुड़ाने चले जाते हैं। फिर आपसी रंजिश बढ़ती है, क्योंकि ये कसम और प्रण नहीं ले रहे। आज इस गंदगी के साथ हम खुद खड़े हुए हैं, हम खुद कसूरवार हैं। यदि हम प्रण लें तभी ये सुधार हो सकता है, नहीं तो वरना वो वक्त आएगा हमें बहनों के लिए भी सुरक्षा देनी पड़ेगी। हमारी माँ बहनें जंगलों में नहीं जा पाएंगी, ये हकीकत है। आज की मैं चौधरी